फाइनली नेपाल सरकार इंडिया के आगे झुक गई है, इंडिया से हाथ जोड़कर माफी मांग रही है और इंडिया के सामने लेट गई है, ऐसा बोलना है इंडिया के मीडिया का। इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये बोल ही रहे हैं, साथ साथ में जो यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े जिनके 3-4-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी 2-3 दिनों से यही खबर चला रहे हैं कि नेपाल झुक गया है, नेपाल ने हार मान ली है, नेपाल ने माफी मांगी है और नेपाल ने जो पहले गलती की थी उसको नेपाल करेक्ट कर रहा है और इंडिया के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा है बोल के ये लोग बोल रहे हैं। और ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेपाल ने अपने सिक्के से, 1 रुपए के सिक्के से जो एक नक्शा था पॉलिटिकल नेपाल का जो मैप है वो हटाने का निर्णय किया है नेपाल सरकार ने। इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं कि नेपाल ने जो विवादित नक्शा था, विवादित तो नहीं है, नेपाल के हिसाब से तो विवादित नहीं है, नेपाल का वही नक्शा है, बट इंडिया के हिसाब से वो नक्शा विवादित है, तो उसको हटाया है नेपाल सरकार ने। इसीलिए नेपाल की हार हुई है, नेपाल ने अपनी गलती सुधारी है बोल के ये लोग बोल रहे हैं। सबसे पहले इनकी बात सुनते हैं, उसके बाद इनकी औकात दिखाते हैं और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि ये खबर अभी इंडिया में क्यों चल रही है। 2-3 दिन से यही खबरें बहुत सारे मीडिया में चल रही हैं और ये चलने का क्या रीजन है ये भी समझने की कोशिश करेंगे और नेपाल सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका क्या रीजन है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, ये आज तक का वीडियो है। सरकार ने 1 रुपये के सिक्के का नया डिजाइन मंजूर किया है, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख वाले विवादित राजनीतिक नक्शे की जगह मुस्तांग स्थित लोग्याकर मठ की तस्वीर होगी। नेपाल इन क्षेत्रों पर दावा करता है, जबकि भारत इन्हें अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नेपाल राष्ट्र बैंक नए डिजाइन के एक और 2 रुपये के सिक्के जारी करेगा। समाचार का टाइटल देखिए, नेपाल का बड़ा फैसला। ऐसे बता रहे हैं जैसे नेपाल की हार हुई है, नेपाल ने एक फैसला लिया है, बड़ा फैसला लिया है इंडिया के दबाव में और इंडिया की जीत हुई है, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं। इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है, विवादित नक्शे को सिक्के से हटाने का निर्णय। ऐसा लग रहा है कि इंडिया के दबाव में और इंडिया के बोलने के बाद नेपाल ने सारा काम किया है, नेपाल ने फैसला इसीलिए लिया है बोल के ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है इस समाचार में। आज तक वही चैनल है, अगर रैंकिंग की जाए गोदी मीडिया की, ये नंबर 1 पे आएगा। मोदी के तलवे चाटने में 1 नंबर चैनल है, तलवे चाट चाट के इसने सफेद कर दिए मोदी के, ऐसा चैनल है। इसके एंकर इतने गवार और जाहिल हैं, मैं इनको किसी को सम्मान देने के मूड में नहीं हूं और इनको सम्मान मिलना भी नहीं चाहिए। ये लोग नेपाल के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं और इनको इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। इनकी एंकर थी एक अंजना ओम कश्यप। ये जब 2000 रुपए के नोट निकले थे इंडिया में, जब नोटबंदी हुई थी, इनका कहना क्या था ये सुनते हैं। 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा, ताकि उस पर 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता क्या बात चलेगा है। ऐसे जाहिल, ऐसे गवार, ऐसे नॉलेज विहीन लोगों को आप लोग लाते कहां से हो? इतने लोग कहां से पैदा करते हो? इतने गवार लोग आप लोग यार। ये क्या कह रही है, नैनो चिप लगा होगा 2000 रुपए के नोट पे और सैटेलाइट से देखेंगे उस नोट को, और कहीं पे भी बहुत सारे नोट जमा होंगे तो सरकार आके उसको उठा के लेके जा सकती है। बोलने वाले इंसान है ये। इसी का दूसरा एंकर भी ऐसा बोलता था। इतने गवार और जाहिल लोग हैं और ये नेपाल के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। और इस दूसरे यूट्यूबर की बात सुनते हैं एक बार। इसका भी चैनल 2-3 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ये भी शायद इसी जैसे गवार होंगे। ये क्या बोल रहा है सुनते हैं। तो आज हम भारत की कूटनीति के उस छिपे हुए मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करेंगे जिसने बिना एक भी गोली चलाए नेपाल के पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया। मई 2020 के अंदर केपी शर्मा ओली की तत्कालीन नेपाली सरकार ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक मिस्टेक की थी। उन्होंने भारत के अभिन्न हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल के आधिकारिक राजनीतिक मानचित्र के अंदर प्रदर्शित कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब बालेन शाह की सरकार ने मंत्री परिषद के माध्यम से नेपाल राष्ट्र बैंक को नए डिजाइन वाले 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के ढालने की मंजूरी दे दी है। इस नए फैसले के तहत बालेन शाह पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। 1 रुपए के सिक्के। ये जाहिल क्या बोल रहा है, नेपाल ने बहुत बड़ी रणनीतिक गलती की थी पास्ट में। ओली सरकार ने एक नक्शा बनाया था जिसमें इंडिया की भूमि अपने देश में दिखाया था, अपने नक्शे में दिखाया था। आज मोदी सरकार ने बिना बोले ही ऐसा कुछ किया है जो बालन सरकार को झुका दिया है उसने, इसीलिए अपने सिक्के से नेपाल ने वो नक्शा हटाया बोल के ये गवार बोल रहा है। इसको भी 2 कौड़ी का नॉलेज नहीं है। अब ये तीसरे की भी बात सुनते हैं। इसका नाम रोहित शर्मा है। इसका काम मुर्गे लड़ाने का है, पर इसकी बात भी थोड़ी देर सुन लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी और दूसरी बातचीत की वजह से ये मैप 1 रुपए के सिक्के पे से विड्रॉ कर लिया गया है और दूसरे सिक्के पर है, लेकिन 1 रुपए के सिक्के से विड्रॉ कर लिया गया है, उसकी जगह कुछ और लगा दिया गया मैप की जगह। ये एक डिप्लोमेसी की विक्ट्री तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नेपाल पे भरोसा किया जा सकता है क्या? ये एक बड़ी चीज होगी। ये दल्ला जाहिल गवार ये बोल रहा है नेपाल सरकार को इंडियन सरकार ने दबाव दिया होगा।
इसीलिए शायद ये नक्शा नेपाल सरकार के सिक्के से हटा है, पर नेपाल पे विश्वास नहीं किया जा सकता बोल के ये दल्ला बोल रहा है। ये लोग खुद दल्ले हैं और नेपाल को बोल रहे हैं नेपाल के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। अबे दल्ले, तुझे किसने बोला है विश्वास कर? तुम लोग चोर जाहिल दल्ले हो, तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, तुम नेपाल को क्या सिखाओगे? मैं इन लोगों को दल्ला क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसका यूट्यूब चैनल दिखाता हूँ, इसमें आप देखो, इसमें वीडियोस देखो, इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मुर्गे लड़ाता है, कभी पाकिस्तान से एक ले आएगा जाहिल, इंडिया का एक जाहिल बिठा देगा, वो दोनों जाहिल लड़ते रहेंगे, इसके पैसे बनते रहेंगे। 2-2 कौड़ी के इंसान है ये लोग। दूसरा दल्ला जो पहले बोल रहा था उसका भी चैनल आप देखो यहाँ पे, इसमें भी यही चीजें, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, बीजेपी ऐसा है वैसा है, हमारी सरकार ऐसा है। इन दोनों के चैनल में इंडिया में एक बड़ा आंदोलन चला है अभी, उसके बारे में एक भी वीडियो आप नहीं देखेंगे। अगर वीडियो होगा भी वो नेगेटिव वीडियो होगा। इसीलिए ये लोग दल्ले हैं, ये लोग सरकार की दलाली करते हैं, ये मोदी के गोद में बैठे हुए हैं, इसीलिए इनको गोदी मीडिया बोला जाता है। इनके मुंह में, जैसे मैंने बोला, 2-2 रुपए की हड्डियां फेंक दी जाती हैं सुबह सुबह, और वो भौंकने का एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, वही भौंकते रहते हैं दिन भर। इनका भौंकने का काम है, 2 रुपए की हड्डी में दिन भर भौंकते हैं। जो स्क्रिप्ट मोदी सरकार इनको देती है वही भौंकते रहते हैं, इसीलिए गोदी मीडिया है। अब सुनो, नेपाल ने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने सिक्के देखे होंगे, तुम्हारे पैसे भी तुमने देखे होंगे, शायद अगर देखे होंगे 2 रुपए के ऊपर के अगर नोट तुम्हें कभी दिखने को मिले होंगे, तुम्हारे मुंह पे कभी मोदी ने 100 रुपए के भी नोट अगर फेंके होंगे, तो उसमें देखना तुम दल्लो, कहाँ पे इंडिया का नक्शा है? हर नोट में इंडिया का नक्शा है क्या? किसी में कुछ बना होगा, किसी में कुछ और चीज बनी होगी। दुनिया का हर एक देश यही करता है, हर एक नोट में, हर एक सिक्के में देश का नक्शा नहीं होता, उस देश की कला संस्कृति दिखाने वाली चीजें उसमें रखी होती है। नेपाल सरकार भी ऐसा ही कर रहा है। नेपाल सरकार ने जारी किए हुए बहुत सारे नोटों में, बहुत सारे सिक्कों में नेपाल का मैप है। अभी भी वही मैप है जो हमारा पॉलिटिकल मैप है, हर जगह पे वही है, हमारे संविधान में वही है, हमारे सरकार के कामकाज में जो भी प्रयोग में आता है नक्शा वो वही है। हर जगह पे हमारा पॉलिटिकल नक्शा जो है वो है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आई है। हमारी भूमि जहाँ तक है हमने वो दिखाया हुआ है। इसमें अगर ज़्यादा बात करोगे तो हम ग्रेटर नेपाल की बात कर लेंगे, उसके बाद में कुमाऊं अल्मोड़ा भी हमारे नक्शे में आ जाएगा, इसमें नहीं जाते हैं। पर जो ये अंग्रेजों के साथ हमारी संधि हुई थी, काली के पूर्व में जो भी जमीन है वो हमारी है और वो हमारे नक्शे में है। 1 रुपए के सिक्के की जो बात कर रहे हो तुम लोग, तुम दलाल लोग जो अनपढ़ गवार लोग हो, उसमें सरकार कुछ और चीज़ रखना चाहती है। हमारे पास बहुत सारे सिक्के हैं, बहुत सारे नोट हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है नेपाल सरकार ने। किसी में नेपाल का नक्शा है, जिसमें नेपाल का नक्शा है उसमें वही नक्शा है जो हमारा है, वही पॉलिटिकल नक्शा है, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी है, वही नक्शा है। 1 रुपए के सिक्के में हम कुछ और रखना चाहते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो उसमें तुम्हें ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कीड़े निकालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें ज़रूरत है अभी मोदी की छवि बनाने की, अभी तुम्हें चाहिए कुछ चीज़ ऐसी जिससे मोदी की वाहवाही हो। देखो हमारे मोदी साहब ने क्या कर दिया, नेपाल के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, नेपाल ने अपना नक्शा बदल दिया, नेपाल घुटनों पे आ गया, नेपाल जमीन पे लेट गया। जितना भी बोलोगे दलालो, इससे कुछ होने वाला है नहीं। हमारा जो नैरेटिव चलाने वाला सीन है और जो तुम प्रोपेगेंडा फैलाते हो इंडिया में, इंडियन लोग भी समझ चुके हैं तुम्हें। अभी अब तुम्हारे ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता। मुझे पता है अभी इंडिया में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, मोदी जी को महान दिखाने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ करना है। तुम्हारे मुंह पे पैसे फेंके गए हैं और भौंकने के लिए एक स्क्रिप्ट दी गई है, और सारे चैनल को अभी आप लोग देखोगे तो ऐसे ही नैरेटिव चल रहा है, यही चीज़ उसमें आ रही है। आंदोलन के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये मोदी के भक्त हैं, इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ये तलवे चाटने वाले 2 कौड़ी के दल्ले हैं। तो इसीलिए दल्लो सुन लो, नेपाल सरकार ने अपने मर्जी से अपने सिक्के पे कुछ नेपाल की कुछ और चीज़ें बनाने का निर्णय लिया है। इंडिया के साथ कोई इसका लेना देना नहीं है, इंडिया के साथ कुछ भी बात नहीं हुई है। हमारा जो नक्शा था वो आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तुम्हें इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम 2-2 कौड़ी के लोग हो, 2-2 कौड़ी लेके मोदी का गुणगान गाते रहो, भौंकते रहो, हमारे देश के बारे में कुछ भी मत बोलो। और मेरे इंडियन दोस्तों को मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, अगर ये लोग कहीं पे भी आपको मिल गए तो इनको जूते मारना, जूते भी पहले पानी में भिगोना, उसके बाद में इनके मुंह पे चप्पल और जूते मारना, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमारे दोनों देशों के संबंध खराब होते हैं। ये जाहिल अनपढ़ गवार लोग आके अनाप शनाप बोलते हैं 2 देशों के बारे में और हमारे संबंध खराब होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।